बांग्लादेश में हिंसा और प्रदर्शनों के बीच चुनाव कराए जाने की चर्चा तेज है। सवाल भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर भी है। वजह बांग्लादेश के बनने से लेकर अब तक भारत की बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद और सहायता। शेख हसीना के निर्वासित होने के बाद बीएनपी चुनाव में प्रबल दावेदार मानी जा रही है। ऐसे में बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर जिया परिवार चर्चा के केंद्र में आ चुका है। लेकिन इस बार वजह सिर्फ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की 17 साल बाद वतन वापसी की नहीं, बल्कि उनकी बेटी बैरिस्टर जायमा रहमान का राजनीति की ओर बढ़ता कदम है। जिया परिवार की चौथी पीढ़ी अब सियासी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और यही वजह है कि ढाका से दिल्ली तक इस एंट्री को बेहद अहम माना जा रहा है। 25 दिसंबर को तारिक रहमान अपनी पत्नी डॉक्टर जुबैदा रहमान और बेटी जायमा रहमान के साथ लंदन से ढाका लौटे। एयरपोर्ट पर हजारों समर्थकों की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि बीएनपी इसे सिर्फ घर वापसी नहीं बल्कि राजनीतिक पुनरागमन के तौर पर देख रही है। तारिक रहमान ने नंगे पांव जमीन छूकर भावुक अंदाज में कहा, 6314 दिन बाद मातृभूमि में वापसी। इस यात्रा के दौरान जायमा रहमान ने भी विमान से तस्वीर साझा की और लिखा, मातृभूमि की ओर वापस। यह एक साधारण पंक्ति नहीं थी बल्कि इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। 26 अक्टूबर 1995 को जन्मी जायमा रहमान पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पोती हैं। उनका बचपन ढाका में बीता, लेकिन 2008 में राजनीतिक उथल पुथल और मुकदमों के बीच तारिक रहमान लंदन चले गए। तब महज 13 साल की जायमा भी अपनी मां के साथ देश छोड़कर चली गईं। इसके बाद करीब 17 साल तक उनका जीवन ब्रिटेन में बीता, जहां उन्होंने क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और लिंकन्स इन से बैरिस्टर बनी। लंदन में रहते हुए जायमा रहमान ने कानून के पेशे में आम लोगों के मामलों पर काम किया। उनके करीबी बताते हैं, इसी दौरान उन्होंने सामाजिक न्याय और सहानुभूति और संवैधानिक मूल्यों को गहराई से समझा। हाल ही में एक फेसबुक पोस्ट में जायमा ने लिखा, मैं कभी अपनी जड़ों को नहीं भूली। उन्होंने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को प्यार से डाडू कहते हुए याद किया और बताया कि वे बांग्लादेश के लोगों को करीब से समझना चाहती हैं। हालांकि जायमा रहमान ने अब तक कोई औपचारिक पार्टी पद नहीं संभाला और न ही किसी चुनाव में उतरी हैं, लेकिन बीते कुछ महीनों में उनकी सक्रियता बढ़ी है। वे बीएनपी की बैठकों में शामिल हुई, यूरोपीय प्रतिनिधियों से मुलाकात में मौजूद रहीं और वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में बीएनपी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी बनी। यह सब संकेत दे रहे हैं कि उनकी भूमिका सिर्फ पारिवारिक नहीं बल्कि राजनीतिक होने जा रही है। तारिक रहमान की वापसी जहां खुला शक्ति प्रदर्शन थी, वहीं जायमा रहमान की एंट्री अपेक्षाकृत शांति रही। वह सीधे अपनी मां के साथ गुलशन स्थित आवास पहुंची, लेकिन लंदन से ढाका तक उनका सफर सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और उनके बयान उन्हें सियासी चर्चा के केंद्र में ला रहे हैं। बीएनपी के भीतर उन्हें पार्टी के नवीनीकरण का चेहरा माना जा रहा है। पार्टी लंबे समय से भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों से घिरी रही। ऐसे में जायमा जैसी युवा, शिक्षित और वैश्विक अनुभव वाली नेता बीएनपी की छवि बदलने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। फरवरी साल 2026 में संभावित राष्ट्रीय चुनाव बांग्लादेश की राजनीति की निर्णायक माने जा रहे हैं। ऐसे में क्या जायमा बीएनपी के लिए गुड लक साबित होंगी? ये अपने आप में अहम सवाल है।